जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में गणित विषय में अध्याय 8 चतुर्भुज, इसकी प्रश्नावली 8.1 हमारी लगातार चल रही थी। मेरे वीडियो को लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो सीधे प्राप्त होते रहें। मेरा यह अध्याय लगातार चलता रहेगा, आप इसके सारे क्वेश्चंस के हल देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 तक हम हल कर चुके थे। आइए आज हम प्रश्नावली 8.1 कक्षा 9वीं में हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, हिंदी मीडियम की जो पुस्तक है कक्षा 9वीं की, उसका 8.1 का जो 5वां प्रश्न है वो अधूरा छपा हुआ है। आप इंग्लिश मीडियम से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अधूरा छपने में इसमें समकोण पर समद्विभाजित दिया नहीं दिया है, जबकि इंग्लिश मीडियम की पुस्तक में इसको सही कर रखा है, इसलिए एक बार मिलान जरूर कर लें। तो दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, तो हमने मान लिया कि एक चतुर्भुज है। अब चूंकि इसका विकर्ण बराबर है इसलिए चतुर्भुज इस प्रकार से बनेगा। और इसके विकर्ण दोस्तों बराबर हैं, तो ये विकर्ण बराबर हैं, अर्थात AC बराबर BD, इसके विकर्ण बराबर। तो एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर और परस्पर समकोण, तो हिंदी मीडियम की पुस्तक में समकोण नहीं दिया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की पुस्तक में समकोण दिया हुआ है। और अगर हम समकोण नहीं करेंगे तो फिर हम हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान रखें और इस प्रश्न को सुधार लें। और सुधारने से पहले आप इंग्लिश मीडियम की पुस्तक में जरूर देख लें, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें। अब ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ये बराबर समकोण पर, तो ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, इसको वर्ग बताना है। अब हम सबसे पहले समझ लें कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और एक कोण समकोण होता है कम से कम। अर्थात 3 बातें हमें देखना होगी कि वो समांतर चतुर्भुज हो, नहीं हो तो पहले हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। चारों भुजाएं बराबर हो और एक कोण समकोण हो चतुर्भुज का, तब जाकर के हम उसको वर्ग कहेंगे। पहला काम है इसको समांतर चतुर्भुज बताना। समांतर चतुर्भुज बताने के लिए हम 2 त्रिभुज का चयन करते हैं, इसका या इसका। 2 विपरीत ओर वाले चतुर्भुज का चयन कर लीजिए। आप इसका चयन कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये 2 त्रिभुज भी ले सकते हैं। मैंने लिया ये दोनों त्रिभुज, हल। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB व COD। AO बराबर OC, ये हमें दिया है कि समद्विभाजित करते हैं। AO बराबर OC दिया है। इसके बाद BO बराबर OD, ये भी हमें दिया है। इसके बाद ये दोनों कोण बराबर हैं, समकोण भी हैं, या कहते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण भी हैं। तो कोण AOB बराबर कोण COD, शीर्षाभिमुख कोण। समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज COD भुजा कोण भुजा से, भुजा कोण भुजा से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और जब 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग या संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो हमने लिया ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, तो कोण BAO
बराबर हो गया कोण ओसीडी के, सीपीसीडी। लेकिन ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण भी है, और जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो उनसे लगी हुई भुजाएं समांतर हो जाती है। अतः ए बी समांतर सी डी व ए बी बराबर सी डी, ये सीपीसीडी से बराबर भी हो गई। और ये कोण बराबर है, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण बराबर हो तो ये समांतर भी हो जाती है। तो ए बी और सी डी समांतर भी हो गई और बराबर भी हो गई सीपीसीडी। और हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के दो भुजाओं का एक युग्म, कौन सी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। आपकी प्रमेय 8.8। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो, एक युग्म बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। अतः चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज होने से ए बी बराबर सी डी हो गया तथा बी सी बराबर ए डी हो गया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो पहला काम हो गया हमारा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसकी चारों भुजाओं को बराबर बताएंगे। तो आइए अब इसकी चारों भुजाओं को समान बराबर बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, दो समलग्न त्रिभुज लेते हैं एक साथ। तो ये त्रिभुज इसके साथ है तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, दो त्रिभुज जो एक साथ है वो ले लो। तो मैंने जो चयन किया वो ये त्रिभुज और इसका किया। तो त्रिभुज एओबी व त्रिभुज बीओसी में, त्रिभुज एओबी व बीओसी में इन दोनों त्रिभुज को लिया। अब आप देखेंगे यहां पर एओ बराबर ओबी है दिया है, एओ बराबर ओसी है, एओ बराबर ओसी हो गया, ओबी बराबर ओबी उभयनिष्ठ भुजा हो गया, ओबी बराबर ओबी उभयनिष्ठ भुजा। और कोण एओबी बराबर बीओसी, कोण एओबी बराबर कोण बीओसी समकोण, यह दिया है, ये दोनों समकोण है। फिर तीसरा भाग हो गया। तो आप पाएंगे कि जब तीन भाग समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज एओबी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बीओसी, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज एओबी सर्वांग सम हो गया बीओसी के भुजा कोण भुजा से। अब आप देखेंगे कि ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो ए बी बराबर हो गया बी सी, अतः ए बी बराबर बी सी, सी बी सी डी, ए बी बराबर हो गया बी सी के, ठीक है। लेकिन ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर मैं ए बी लेता हूं तो ए बी सी डी के ही बराबर है, ए बी सी डी के ही बराबर है, और ए बी बी सी के ही बराबर है, तो ए बी बी सी के ही बराबर है। वो जो बी सी है वो सम्मुख भुजा ए डी के बराबर है, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज से ए बी बराबर हो गया बी सी के, ए बी बराबर हो गया बी सी के,
ए बी बराबर बी सी, लेकिन ए बी सी डी के ही बराबर है, ए बी बी सी के ही बराबर है, और बी सी जो है ए डी के बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये हो गया समचतुर्भुज। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। लेकिन हमें समचतुर्भुज नहीं बताना है, हमें बताना है कि यह एक वर्ग है। तो अब एक शर्त और बच गई, वर्ग होने के लिए तीन चीज होनी चाहिए, और समांतर चतुर्भुज हो तो हम बता चुके हैं, चारों भुजाएं बराबर हो वो बता चुके हैं। अब एक काम और बचता है, और वो है कि इसमें कम से कम एक समकोण हो। तो आइए अब हम इसको बताते हैं, एक कोण समकोण होता है इसमें। अब इसमें समकोण बताने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी को लेंगे। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में, इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी ए बी डी में। अब इसमें आप देखेंगे कि ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ भुजा, ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, दोनों विकर्ण बराबर हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर, तो हमें दिया है ए सी बराबर बी डी, यहां लिख देंगे दिया है। इसके बाद ए डी बराबर बी सी, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा, बी सी बराबर ए डी, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा। तो ये भुजा इसके बराबर होगी। अब तीन भाग देखेंगे, तो समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज एबीडी के कौन से नियम से, तो भुजा भुजा भुजा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया त्रिभुज एबीसी का कोण भी बराबर होगा त्रिभुज बीएडी, बीएडी का इस वाले कोण के कोण के सीपीसीटी संगत भाग। अब दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज होने से ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये दोनों समांतर, समूह भुजाएं समांतर होती हैं। तो यह हुई तिर्यक, और दो समांतर रेखाओं, एक तिर्यक रेखा का, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा का, तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण ए और कोण बी का योग 180 डिग्री होगा, कोण ए धन कोण बी बराबर 180 डिग्री। लेकिन कोण बी किसके बराबर है, ए के बराबर है। कोण ए और कोण बी ए के बराबर, तो कोण बी भी कोण ए हो गया बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण ए, दो कोण ए बराबर 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर 180 डिग्री बटे 2 मतलब 90 डिग्री बराबर कोण बी, क्योंकि कोण ए और कोण बी बराबर है। तो कोण ए भी 90 हो गया, कोण बी भी 90 हो गया, और समांतर चतुर्भुज होने से कारण समूह कोण ये भी 90 हो जाएगा, समूह कोण बराबर होता तो ये भी 90 हो गया, चारों कोण 90 हो गए। तो वर्ग होने के लिए तीन शर्त होती है कि समांतर चतुर्भुज हो, तो वो हमने बता दिया, चारों भुजाएं बराबर हो वो बता दी, और कम से कम एक कोण समकोण हो वो बता दिया। तो जब किसी चतुर्भुज में तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वह एक वर्ग होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः ABCD एक वर्ग है। तो इस प्रकार से आपको इन सभी चीज़ों की समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समलंब चतुर्भुज, इनकी विशेषताएं पता होना चाहिए।
ताकि हम उन विशेषताओं को पूरा कर दें और हम उसको सिद्ध कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से सवाल हल होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको और सवालों के हल इसी प्रकार मिलते रहेंगे। पुनः मिलेंगे नई समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।